नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पप्पू यादव और सहनी की दाल क्यों नहीं गली। फिर हम जानेंगे माफिया मुख्तार अंसारी का शो दमन कैसे हुआ। फिर हम बात करेंगे दिल्ली शराब नीति का मामला कहां तक पहुंचा। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे वह कौन सी 3 मकसद पर काम कर रही है बीजेपी। मगर इन सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व गृह मंत्री की बहू ने थामा बीजेपी का दामन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। राजेश ठाकुर ने कहा पीएम मोदी नहीं जानते कि उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि महागठबंधन के पास उम्मीदवारों का टोटा है। आज उसकी डूबती नाव में सवार होने से लोग भाग रहे हैं। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वह शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। कंगना ने सवाल करते हुए कहा उनके लिए ऐसे भाषण कौन लिखता है। कांग्रेस को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग पार्टी से उसकी कुल संपत्ति की तुलना में लगभग 2 गुनी धनराशि का कर भुगतान करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 5 हस्तियों को किया सम्मानित। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी शामिल रहे। फर्जी जीएसटी दस्तावेज बनाने वालों पर कसी नकेल। 20,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। सबसे ज्यादा मामले गुजरात राज्य में। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेता परिवारवादी पार्टियों के नेताओं पर कड़ा प्रहार करते रहे हैं। माना जाता है इसके पीछे मोदी और शाह की रणनीति है। बागियों की मंडी में फंस गई कंगना रनौत। पूर्व सांसद के बेटे समेत 3 नेताओं के साथ साथ मंडी के 5 अन्य नेता भी उनके साथ एक मंच पर आ गए हैं। शिव शंकरप्पा ने कहा कि गायत्री सिद्धेश्वर की क्या क्वालिफिकेशन है। उन्हें तो लोगों के बीच प्रभावी भाषण देना भी नहीं आता। उन्हें सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है। खबरें विस्तार से। एनडी अलायंस में आखिरकार 29 मार्च को सीटों का बंटवारा हो गया। इसमें केवल लालू यादव का दबदबा नजर आया। बिहार में कुल 40 सीटों में से आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सामने ही पप्पू यादव का पत्ता भी कट गया। कांग्रेस केवल 9 सीटें लेकर सारा तमाशा चुपचाप देखती रही। वामदलों को भी 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यहाँ एक नाम और भी था जिसे सीट शेयरिंग के से बड़ी आस थी। वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं, जिन्होंने 2 से 3 सीटों की मांग रखी थी, मगर इनकी दाल नहीं गली। इससे पहले मुकेश सहनी की बातचीत एनडीए से भी चली थी, पर वहां भी हाथ खाली रह गए। माफिया मुख्तार अंसारी का शो उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान यूसुफपुर के कालीबाग में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार के स्वजन उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी, भतीजे मोहम्मदाबाद विधायक सुहेब अंसारी के बेटा उमर अंसारी सहित सभी ने मुख्तार की कब्र पर मिट्टी देकर अंतिम विदाई दी। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी और मां बेगम राबिया खातून की कब्र के समीप खो दी गई। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को जाने की अनुमति थी, इसलिए लोग कब्रिस्तान के बाहर जुटे थे। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्तार के बेटे उमर ने खुद माइक ले लिया। उसने लोगों से पीछे हटने की अपील की, साथ ही लोगों को शांति बनाने की भी अपील की। भारी पुलिस बल और लोगों के हुजूम के बीच मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिनमें बेटा पिता के मूंछों को ताव देता नजर आ रहा था। नम आंखों से उमर अंसारी ने अपने पिता की मूंछों को आखिरी बार ताव दिया। दरअसल मुख्तार अंसारी को बड़ी मूंछों का बहुत शौक था। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत को भी प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। ईडी ने आज ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। कैलाश गहलोत इस समय दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इंडिया विद केजरीवाल टैगलाइन के साथ केजरीवाल का एक पोस्टर साझा किया था। उन्होंने कहा पूरा देश दिल्ली के बेटे के साथ खड़ा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केजरीवाल के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। देश की राजनीति बदलते वाले कट्टर देशभक्त को देश की जनता अकेला नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों के खिलाफ टैक्स टेररिज्म हमला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी को अब तक 6 इनकम टैक्स के नोटिस मिले हैं। उन्होंने कल 31 मार्च को रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली पर मीडिया से बात किया। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। इस बीच विपक्षी गठबंधन दलों के कुछ नेता जेल भेज दिए गए हैं। मुख्य विपक्ष
पार्टी कांग्रेस को आए दिन इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है। पार्टी के बैंक अकाउंट को कथित रूप से फ्रीज कर दिया गया है। अब पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी 3 मंसूबों पर काम कर रही है और वो है पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों को डंडा और ईडी का फंदा।